फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। आज हम हैं जो कि टॉपिक लेकर आए हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हाई बीपी हो जाता है तो उसके कारण बेबी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारी जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन्हीं में से होता है एक हाई बीपी की प्रॉब्लम। हाई बीपी या फिर अगर लो हो या फिर हाई हो, तो दोनों ही मतलब जो कंडीशन होती है वो एक प्रेगनेंसी लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जैसे कि हार्मफुल होती है। ना तो ज़्यादा घटना चाहिए और ना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए। जितना हो सके आप अपने बीपी को नॉर्मल रखिए। और तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पर हाई बीपी हो जाता है तो इससे बेबी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है कि जो बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन हमारे थ्रू ही मिलता है, यानी कि हमारी बॉडी से ही मिलता है। जो बेबी को जैसे कि जो न्यूट्रिशन हो गया या फिर ब्लड फ्लो हो गया, ये सभी प्रक्रिया है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा होती है। अगर हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो होना कम हो जाता है, जिसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे बेबी के ऊपर पड़ेगा। अगर ब्लड फ्लो ठीक प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो इससे क्या होगा, यानी कि जो बेबी की ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी, उसका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। और बेबी को जैसे कि ऑक्सीजन की भी नीड होती है, तो वो भी उस तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और इसके बाद नेक्स्ट और क्या होता है, जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो इससे आपके बेबी के वज़न के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि आपके बेबी का जो वज़न होता है वो कम ही रहता है और वो ठीक जैसे कि जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। और साथ ही एक खतरा और बन जाता है प्री मेच्योर डिलीवरी का। अगर आप जैसे कि हर समय आपका बीपी बढ़ा रहेगा तो इससे प्री मेच्योर यानी कि समय से पहले ही डिलीवरी होने की आशंका है, जो कि वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। और इसके बाद और क्या होता है, जैसे कि हमारे बेबी को जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। जो प्लेसेंटा होता है वो हमारा जो यूट्रस होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है। जब हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय की जो दीवारें होती है, यानी कि उसकी जो चारों ओर का आवरण होता है उसके साथ चिपक जाता है। और इसके बाद और क्या होता है, जैसे कि जो बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, और जो प्लेसेंटा होता है वो हमारे यूट्रस से चिपका हुआ होता है, यानी कि उससे कनेक्टेड होता है। जब हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो ऑटोमेटिकली यूट्रस से अलग हो जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है जो कि होनी शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से जो होने वाला बेबी होता है उसके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। और यदि जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हाई बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो इससे आपके जैसे कि जो शिशु का विकास होता है वो ठीक से नहीं होगा, आपका जो बेबी है वो कमज़ोर होगा, और उसके जैसे कि जो ब्रेन हो गया, उसके ऑर्गन्स हो गए, वो ठीक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर आपको हर समय जैसे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो इससे स्टिल बर्थ होने का खतरा है जो कि वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपका जो होने वाला बेबी होता है वो मृत पैदा होता है। तो इसलिए आप अपने हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उसको जितना हो सके प्रेगनेंसी के टाइम पर कंट्रोल कीजिए, या फिर आप जैसे कि मेडिसिन के थ्रू भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको जैसे कि डिलीवरी के टाइम पर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर जो नॉर्मल डिलीवरी होते हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं वो सी सेक्शन ही करते हैं। इसलिए आपको जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जब आपको जैसे कि डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम पर आप अपने जो बीपी की प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करके रखिए। और जैसे कि जो हमारी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है इसको हम किस तरीके से, किन घरेलू तरीकों से कम कर सकते हैं, किन एक्टिविटी से कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।